कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हम लोग जैव धर्म में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ बोलो, हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणाम करते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने घोर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते। तो हम इस समय 7वां अध्याय पुजारी जी 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। एक दंपति थी। दंपति मीन्स पति पत्नी, बूढ़े, चंडीदास और दमयंती। वो बनिए थे। दंपति कौन थी? बनिया। उन्होंने खूब पैसा कमाया, कभी दान दून नहीं दिया, और अंत में उनके बच्चों ने पैसा छीन लिया। अब बच्चों ने पैसा छीन लिया और ऊपर से वो उनके साथ दुर्व्यवहार करें। तो इन्होंने कह दिया, हमारे पास और बहुत दौलत पड़ी हुई है, तुम क्या सोचते हो, इतना ही है क्या?
अब बच्चों ने प्लानिंग की उस दौलत को छीनने की। तो बोलते हैं ये काम सीधी उंगली से तो घी निकलेगा नहीं, उंगली क्या करनी पड़ेगी, टेढ़ी। तो क्या टेढ़ी कर दी, सीधे साधे बन गए अपने माता पिता के आगे, बड़े अच्छे बच्चे बन गए। चंडीदास कहता है देखा, पैसे की बात कही है तो कैसे सीधे साधे बन गए हैं। माँ तो सोचती है बच्चे सीधे साधे ही होते हैं। आप बुजुर्ग हो गए हो, घर पे बैठे रहते हो, इससे अच्छा है आप तीर्थ यात्रा कर दो। बच्चों ने उनको एक महिला के साथ, वैष्णवी के साथ तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। वो तीर्थ यात्रा करते करते नवद्वीप पहुंचे, कुलिया में। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। तो उसी समय उनके गांव से एक जान पहचान का आदमी आया। बोलते एक खबर सुनी तुमने क्या, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा कमरा, बेडरूम की ताला तोड़ दिया है और तुम्हारे घर कमरे में जो कुछ था वो लुटा लिया है। और करो कंजूसी। वो वैष्णवी बोलती है और करो कंजूसी। बड़ी दुखी हुई। और फिर उन्होंने वहीं एक दुकान डाल ली और बिजनेस करने लगे। पैसा आता, अब उस पैसे से लोगों की सेवा करते। अब इस बात को ध्यान से रखना, लोगों की सेवा और वैष्णव की सेवा में दिन रात का अंतर है। लोगों की सेवा जब हम करते हैं तब हम ये नहीं देखते हैं कि वो भक्त है या नहीं। हम क्या देखते हैं, गरीब है, लाचार है, या मेरे घर में आ गया अतिथि है, उसकी सेवा कर दी, अतिथि सेवा। लेकिन उन्हीं के घर के पास एक वैष्णव भी रहता था। उसके पास जाके थोड़ा बहुत वो सुनते थे, कथा सुना करते थे। उसका नाम था यादवदास। क्या नाम था, यादवदास। तो यादवदास वैष्णवों का संग किया करता था। तो गोद्रुम द्वीप में बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव रहा करते थे। तो वो चंडीदास और दमयंती को लेकर कहाँ चला गया, गोद्रुम द्वीप चला गया, प्रद्युम्न कुंज में। वहाँ पर बहुत सारे वैष्णव लोग रहते थे। तो एक दिन बाहर से भी वैष्णव आए उनसे मिलने के लिए, और ये भी गए हुए थे। कौन, चंडीदास और यादवदास। लेकिन दमयंती बेचारी अंदर नहीं घुस सकी, जहाँ वैष्णव लोग रहते थे। कम्युनिटी थी पूरी एक, जहाँ वैष्णव लोग रहते थे। दमयंती नहीं घुस सकी क्योंकि वो स्त्री थी। आजकल की स्थिति तो डिफरेंट है, उस समय बहुत सख्त सख्त रूल था। तो यादवदास ने चंडीदास जी की तरफ से बहुत सारे प्रश्न पूछे। संसार किसको कहते हैं? तो दो तरह का संसार, एक भगवान का संसार और एक संसार वाला संसार। तो भगवान वाले संसार में भी मिलावट आ गई है बहुत सारी।
इसी के बारे में यादव दास ने प्रश्न पूछा। अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं कि कई लोग अखाड़े बना लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा नहीं की, यहाँ तक अगर बीवी बच्चे हैं लड़ाई होती है तो उसको भी छोड़ दिया। पत्नी को छोड़ना भी बड़ा आसान है, क्योंकि एक समय पे आके बनती नहीं है तो वो एक पति अपना मैरिज सर्टिफिकेट को बड़े गौर से देख रहा है। पत्नी पूछती है, इतना गौर से क्या देख रहे हो मैरिज सर्टिफिकेट को अलमारी से निकाल के? बोलता है, देख रहा हूँ इसमें कोई एक्सपायरी डेट भी है क्या? सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट होती है ना, इसमें कोई एक्सपायरी डेट भी है क्या? पर वो पत्नी पति बच्चों को छोड़ के बाहर निकल आए भजन करने के इरादे से। कुछ शिष्य बन गए तो उन्होंने अखाड़ा खोल लिया, आश्रम खोल लिया, या मठ ही समझ लो, मठ खोल लिया। उसमें आने लगे, उसमें स्त्रियां आने लगी, किसी के संग फंस गए, अब उसके संग रहने लगे। तो यादव दास जी ने प्रश्न पूछा, ये हम कर चुके हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जो लोग अखाड़ा बना लेते हैं और अखाड़े में एक स्त्री को पकड़ के फिर गृहस्थी के रूप में रहने लग जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वैष्णव हैं क्या वो लोग वैष्णव हैं क्या? तो अनंत दास जी ने कहा, नहीं, वो बांतासी हैं, जो अपनी वॉमिटिंग को उगल के फिर से खा लें, वो बांतासी हैं। उनको कभी वैष्णव नहीं माना जा सकता। उन्होंने दुराचार आरंभ कर दिया। पत्नी के साथ रहना दुराचार नहीं है, पत्नी को छोड़कर फिर किसी और के साथ रहना क्या हो गया? दुराचार हो गया। तो जब उन्होंने कहा हरि नाम तो नहीं छोड़ा, माला हाथ में जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माला से तो जाप कर रहे हैं, हरि नाम नहीं छोड़ा, पर आचरण ठीक नहीं रहा। क्या चीज? आचरण ठीक नहीं रहा। अब पत्नी कर ली है, आश्रम बना लिया, तो पैसा भी चाहिए, पैसे के लिए भी पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बोलते हैं वो नाम नहीं है। अनंत दास बाबा जी जवाब दे रहे हैं, वो नाम नहीं है, वो क्या है? नाम अपराध है। क्योंकि नाम के सहारे पाप कर रहे हैं, ये सोच के कि पाप कर लूंगा, नाम ले लूंगा। वो दो जनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो उसने कस के एक थप्पड़ मारा, इतने में पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई, केस बन गया। जज के यहाँ पहुंचा तो उसने कहा, तुमने थप्पड़ मारा? हाँ जी मारा। 100 रुपये का जुर्माना दे के जाओ, छुट्टी कर दी। तो वो आया जज के सामने, उसने 200 रुपये दिए और उसको एक और थप्पड़ मारे। अगर एक थप्पड़ इज इक्वल टू 100 रुपया, तो 2 थप्पड़ इज इक्वल टू
पर ऐसा होता नहीं है। जज ने कहा इसको जेल कर दो। यानी अगर दूसरा थप्पड़ ये समझ के कि 100 रुपये में छुटकारा मिल जाएगा, मारा जाए, तो वो होगा नहीं। ऐसे ही हरि नाम करते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। पर फिर हम हरि नाम के बल पे फिर पाप करेंगे तो फिर छुटकारा नहीं है। तो पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये एक प्रश्न है। ऐसी दशा में उनका उद्धार कैसे होगा? किसका उद्धार होना है? जो अखाड़ा बना लिए हैं, स्त्री भी लिए हैं, कैसे होगा? तो उसका जवाब दिया उन्होंने, उद्धार हो जाएगा उनका। कैसे होगा? यदि वो अपने दुराचार को त्याग दें और निरपराध होकर निरंतर जाप करें। जाप करते समय रोना पड़ेगा, रोते रोते जाप करना है। क्यों रोते रोते जाप करना है? कि आपने, हे प्रभु, मैंने बड़े दुराचार किए, बड़े गलत काम किए, अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं करूँगा। ऐसे करते हुए रोते हुए करना होगा, तो माफ़ी हो सकती है। बाबा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक बात को बड़ी अच्छी तरह से समझना। भारतवर्ष में एक सिस्टम है, उसका नाम है वर्ण आश्रम धर्म। क्या नाम है? वर्ण आश्रम धर्म। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण, और गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये। अगर ये सिस्टम फॉलो किया जाए, वर्ण प्लस आश्रम, अगर ये सिस्टम फॉलो किया जाए तो हम उत्थान की तरफ जाएंगे, गिरेंगे नहीं, हमारा कल्याण होगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। वर्ण आश्रम धर्म। तो इन्होंने पूछा, क्या गृहस्थ में रहकर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना जरूरी है? हम गृहस्थ हैं, वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अनंतदास बाबा जी महाराज जवाब देते हैं, वैष्णव धर्म अत्यंत उदार है। इस चीज को मैं कह रहा हूं, समझना जरा। वैष्णव धर्म क्या है, उसकी सीमा कहाँ तक है, उसकी लिमिट कहाँ तक है, ये देखो ना। जीव मात्र इस धर्म के अधिकारी हैं। वैष्णव धर्म के अधिकारी कौन है? जीव मात्र। इसमें उन्होंने मनुष्य नहीं बोला है, शब्द क्या बोला है? जीव मात्र वैष्णव धर्म के अधिकारी। इसलिए कहते हैं हम बाहर जाएं, पार्क में जाएं तो जाप करें, जोर जोर से करें, क्योंकि पेड़ पौधे भी उस धर्म के क्या हैं? अधिकारी हैं। पेड़ पौधे भी उस धर्म के अधिकारी हैं।
अब गिलहरी को भी भगवान राम ने प्रेम की दिया। गिद्धराज था, क्या नाम था उसका, जटायु, उसको भी प्रेम मिला। पूरी बंदर जाति को प्रेम मिला। रीछ जामवंत जी को, उनको भी प्रेम। जीव मात्र भगवान का क्या है, सेवक है। तो अगर कोई घटिया जाति में, अंत्यज जाति में भी मनुष्य है, वैष्णव धर्म अपना लेता है, और गृहस्थ में भी है। अंत्यज, गृहस्थ, वैष्णव, ये तीन चीजें हो गई। अंत्यज जो वर्ण आश्रम को पालन नहीं कर रहे, और गृहस्थ पति पत्नी बच्चे हैं, और वैष्णव भगवान का जाप कर रहा है, प्याज लहसुन नहीं खाता, गुरु धारण कर लिया है। तो अंत्यज जाति के मनुष्य भी वैष्णव धर्म ग्रहण करके गृहस्थ में रह सकते हैं। इनका वर्ण आश्रम है नहीं, क्योंकि अंत्यज हैं। और इसी तरह से अगर कोई वर्ण आश्रम धर्म में रह रहा है और वो वर्ण आश्रम को त्याग दे, यहां तक कि अगर कोई सन्यास ले ले। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं घबरा गया था, बहुत पहले की बात है। मैं गुरुदेव के पास मिलने के लिए वहाँ जाता था, मथुरा। यहाँ से कहाँ जाता था, मथुरा। उन दिनों इस्कॉन के कई सारे लोग गुरुदेव के विरोधी हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि बड़े बड़े जीवीसी गुरुदेव को मिलने के लिए आते थे, जो नहीं आते थे वो विरोधी हो गए थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बुराइयां की, गुरुदेव की बुराइयां की। तो जो मानते थे गुरुदेव को, वो आके बार बार पूछा करते थे कि क्या हम अपराध कर रहे हैं जो आपका सम्मान कर रहे हैं, हम जो आपकी शरण में आ गए हैं, क्या हम आपका अपराध कर रहे हैं? तो गुरुदेव के साथ मैं मॉर्निंग वॉक में था, और मैं भी इस्कॉन में था। मेरे से 4-5-6 लोग और भी दिल्ली वाले थे, इस्कॉन में थे, गुरुदेव के साथ चल रहे थे। तो गुरुदेव एकदम खड़े होके बोलते हैं, छोड़ दिया मैंने सन्यास, फिर से चला गया गृहस्थ में। बोलो मेरी भक्ति का कितना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा, मेरी भक्ति का कितना नुकसान होगा? हम लोग चुप, घबरा गए। बोलते हैं रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगी, गिरेगी नहीं, नुकसान नहीं होगा। और अगर मैं नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, इनकी निंदा करना शुरू कर देता हूँ, तो क्या होगा? जितनी भक्ति की है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, भक्ति समाप्त हो जाएगी। यानी वैष्णव की निंदा से भक्ति समाप्त हो जाती है, वर्ण आश्रम धर्म को छोड़ने से भक्ति समाप्त नहीं होती। तो वर्ण आश्रम से पतित सन्यासी भी पीछे से शुद्ध भक्ति कर सकता है। कैसे कर रहा है? सन्यासी है, पतित कैसे हुआ? किसी लड़की के संपर्क में आ गया, उससे क्या किया? विवाह कर लिया। तो ये कौन है? ये सन्यासी गृहस्थ है। जो छोटी जाति का गृहस्थ वो अंत्यज गृहस्थ, चंडाल वगैरह वो गृहस्थ, और ये कौन हो गया? सन्यासी गृहस्थ हो गया। हो सकता है। तो यहाँ भी वर्ण आश्रम धर्म तो समाप्त हो गया ना, सन्यासी बना और फिर गृहस्थ बन गया।
तो अपने दुराचारों के कारण वर्ण आश्रम धर्म से पतित हो चुके हैं, वे उनकी संतान आदि जो वर्ण आश्रम धर्म से गिर गए, उनके बच्चे हुए। अब बच्चे क्या होंगे? बच्चे भी बिगड़े हुए होने चाहिए, लेकिन उनको कोई साधु मिल गया, बच्चे निकल के आ सकते हैं। माँ बाप नहीं है तो बच्चे आ सकते हैं। उनकी संतान साधु संघ के प्रभाव से शुद्ध भक्ति कर सकती है। अगर वो शुद्ध भक्ति कर ले और फिर वो शादी कर ले तो वो क्या हो गए? वैष्णव ग्रस्त हो गए। कैसे ग्रस्त? वैष्णव ग्रस्त हो गए। अतएव ग्रस्त दो प्रकार के हो गए, एक वर्ण आश्रम वाले धर्म को पालन करने वाले गृहस्थ, और एक जो वर्ण आश्रम धर्म से रहित है। ये मैं पिछली बार कर चुका हूं। अब उन्होंने प्रश्न पूछा, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक गृहस्थ है, वर्ण आश्रम धर्म वाला गृहस्थ, और एक है बिना वर्ण आश्रम धर्म वाला गृहस्थ, यानी चंडाल गृहस्थ बन गया, कोई सन्यासी गृहस्थ बन गया, इस तरह से। हमारे यहाँ तो कई कई चीज़ों से लेके अपने उससे निकाल देते हैं, कम्युनिटी से निकाल देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी उनके पास एक भक्त खूब सारा खाने पीने का सामान लेके आया, पूरी शादी की पार्टी का सामान था। मठ में तो ब्रह्मचारी रहते थे, 25, 30, 40 रहते होंगे। वो बोलते हैं आज तो चांदी चांदी, ये सेठ इतना सारा खाने पीने का सामान लेके आया है, रसमलाई, रसगुल्ले, कचौड़ी। बंगाल की बात है। सबको खिलाया पिलाया, बड़ा खुश। प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया अपने पास, बोलो तो इतना खाना क्यों खिलाया आज ब्रह्मचारियों को, बता। बोलते महाराज मेरे बेटी की शादी थी आज मेरी बेटी की शादी थी, लेकिन लड़के वालों को ये पता चल गया कि मैंने वैष्णव धर्म अपना लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब हमारी जाति से बाहर हो गया, ये हमारी जाति से बाहर हो गया। तो जाति प्रथा हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त थी, हम नहीं करेंगे शादी। लड़के वाले आए नहीं, प्रसाद बनाया हुआ था, मैंने कहा इससे अच्छा है मठ में खिलाओ, ब्रह्मचारियों को खिलाओ। तो उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बड़े क्रोधित हुए, बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो सारे के सारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, और हो गया। बड़ी जल्दी वो लोग एकदम उजड़ गए, और बच्ची की शादी हो जाएगी। वो उन्हीं के शिष्यों में से कोई एक तैयार हो गया और उसकी विवाह हो गया, या कहीं और कैसे भी है, मैं ये पूरी डिटेल ज़्यादा नहीं मालूम। कहने का तात्पर्य ये है कि वैष्णव बन जाओ तो आपको जाति से निकाल सकते थे। ये पहले ज़माने में ऐसा होता था, अभी भी होता होगा, गांवों में होता होगा। तो जिसने वर्ण आश्रम धर्म त्याग कर लिया है और वो वैष्णव है, और जिसने वर्ण आश्रम धर्म पालन भी कर रहा है और संग में वैष्णव है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, जिनमें भक्ति ज़्यादा है वो श्रेष्ठ है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जिनमें
भक्ति ज़्यादा है। भक्तिहीन होने पर व्यवहारिक दृष्टि से वर्ण आश्रम पालन करने वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। और अगर भक्तिहीन है तो ऑटोमेटिकली वर्ण आश्रम पालन जो कर रहा है। और अगर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा तो उससे वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करने वाला वैष्णव श्रेष्ठ है। एक और प्रश्न पूछा, कोई गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बन जाए तो? ऐसा भी कभी हो रहा है, गृहस्थ में रह के भी सन्यासी बन सकता है कोई। बन जाए तो कोपिन धारण कर ले तो बोलेंगे जो सन्यासी हैं उनकी हंसी उड़ जाएगी। ये तो हंसी उड़ाने वाली बात है। अब एक प्रश्न के उत्तर में वो जवाब दे रहे हैं, जिसके जो लक्षण कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों द्वारा वर्ण का निरूपण करना चाहिए। नारद जी बोल रहे हैं, प्लीज सुनना इस चीज को। टेक्निकल बात है, दिमाग में समझ नहीं आएगी जब तक हम इसमें इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, तब तक समझ नहीं आएगी। क्या है टेक्निकल बात? एक और हरे श्री राधा रमन बिहारी जो की जय। टेक्निकल बात क्या है? नारद जी कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म पालन करने के लिए कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उसके लिए ये देखना पड़ेगा उसके गुण कर्म कैसे हैं, लक्षण क्या है उसके। तो ये नहीं देखना कि वो पैदा कहाँ हुआ है, बोलते हैं ये सेकेंडरी देखना है। पहले क्या देखना है? उसके लक्षण क्या है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र। अगर एक ब्राह्मण के लक्षण ब्राह्मण वाले नहीं हैं तो वो ब्राह्मण के घर में पैदा होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है। अब अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जैसे शूद्र है, उसके लक्षण ब्राह्मण वाले आ गए, अब वो शूद्र नहीं रहा, क्या हो गया? वो ब्राह्मण हो गया। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इस समय उल्टा रिवाज चला हुआ है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, जैसे मजिस्ट्रेट का बेटा मजिस्ट्रेट ही हो जाएगा, बिना लॉ पढ़े हुए मजिस्ट्रेट हो जाएगा। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्ण के व्यक्तियों में ब्राह्मण वर्ण के लक्षण पाए जाएं तो उन्हें संन्यास दिया जा सकता है। संन्यास किसको देना है? नारद जी ये बतला रहे हैं, जिसमें लक्षण किसके हों? ब्राह्मण के हों। शूद्र को दें अगर उनके लक्षण हैं ब्राह्मण के तो दे दो, ब्राह्मण को दें अगर ब्राह्मण के लक्षण हैं तो दे दो, नहीं है तो मत दो। ये बताया उन्होंने। अब यादव दास कहते हैं, चंडीदास मैंने सब तरफ से क्वेश्चन पूछ लिए तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे को कुछ समझ आई? अब नया नया आदमी था चंडीदास, पहली बार वैष्णव के बीच में बैठा था, कई सारी बातें समझ नहीं आती हैं, कई बातें सिर के ऊपर से निकलती हैं। क्यों?
मन में तो अपने घर की संसार की उथल पुथल घूम रही होती है, कान सुनता ही नहीं है जो सामने वाला बोल रहा है, और कान में जाती नहीं है बात। कान में तो तब जाएगी, मन कान के साथ लगा हुआ, मन और कान दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। मन कहीं और घूम रहा है तो बोलने वाला बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो चंडीदास कहते हैं कि आज जो मैं समझा हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो चंडीदास सारांश बता रहे हैं, मैं धन्य हो गया। परम पूजनीय बाबा जी महाराज के उपदेशों का मैंने ये भावार्थ समझा है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, भावार्थ। किंतु अपराध के कारण अपने इस नित्य कृष्ण दास वाली बात को भूल गया है। अब भूला है तो क्या हुआ, उसको दो शरीर दे दिए माया ने, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। इन दोनों शरीरों का आश्रय लेकर ये माया के तीन गुण, कौन कौन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उनको स्वीकार करके जड़ वस्तुओं में सुख दुख भोग कर रहा है। अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसने अपने गले में एक माला पहन रखी है। एक माला तो मैंने भी पहन रखी है, लेकिन उसने जो माला पहन रखी है वो जन्म मृत्यु की माला पहन रखी है। मेरी दादी कहा करती थी, उस्तरों की माला पहन रखी है हम लोगों ने। उस्तरे समझते हो, जिनसे शेव की जाती है, रेजर। तो मनुष्य ने कौन सी माला पहनी हुई है, उस्त्र। हिलेगा ना तो उस्त्र, उसको क्या करेंगे, काटेंगे। उस्तरों की माला पहनी हुई है हमने, ब्लेड्स की माला पहनी हुई है। ये संसार ऐसा है। कभी ऊपर की योनियों में जन्म लेता है, फिर अहंकार आ जाता है, फिर कभी नीचे जाता है, भूखा प्यास में तड़पता है, तरह तरह के अभावों की कल्पना करके अत्यंत दुखी होता है। भांति भांति के रोग शरीर को सर्वदा जर्जरित करते रहते हैं। घर में स्त्री पुत्र के साथ कलह बनी रहती है। यहाँ तक हालत पहुंच जाती है कि वो आत्महत्या भी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। मैं इसको कहता हूँ, ये क्यों हो रहा है, हम मैले हो गए हैं। क्या हो गए, मैले हो गए। तो मैले होने के कारण हमें साफ सफाई करनी है। तो धोबी कपड़ों को जब साफ करता है ना, तो वो हाथ में पकड़ता है और यूं पटकता है। हाँ, तो कपड़ा है रामचंद्र दास, जब ऊपर जा रहा है तो सोचता है देखो मैं तो साहब बन गया, और जब उठा के पटक के नीचे नरक में पहुंचेगा। हाँ, माया रूपी धोबी कब तक पटकेगा कपड़े को जमीन पे, जब तक वो साफ नहीं हो जाए। तो सारी प्रक्रिया किस चीज की है, ये ऊपर नीचे जाने की, साफ होने की। तो भैया तुम यहीं बैठे बैठे साफ हो जाओ ना, क्यों पटकी खा के साफ करते हो। समझ आ रही है बात, पटकी खा के क्यों साफ करते हो। मर जाता है, फिर गर्भ में जाता है, और गर्भ में असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है, और फिर शरीर लेता है, और फिर बाहर निकल के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पड़ा रहता है। विवेक उसका जो है वो ढका रहता है। अब मैं संसार का वास्तविक अर्थ समझ गया जी, बाबा जी समझ गया। मैं बाबा जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। वैष्णव जगत के गुरु हैं। वैष्णव की कृपा से आज मैं संसार का
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ। अनंत दास बाबा जी महाशय के सदुपदेश का श्रवण कर सभी लोग एक स्वर से बोले साधु साधु साधु। लेक्चर खत्म हो गया, साधु साधु साधु। अब तक वहाँ बहुत से वैष्णव एकत्रित हो चुके थे। ये अनंत दास भी गौद्रुम द्वीप वाले वैष्णव नहीं थे, ये बाहर से दूसरी जगह से आए थे। उन सब में कीर्तनीय थे लहड़ी महाशय, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। लहड़ी महाशय जी का कीर्तन करने का स्टाइल था, वो एक पद को हैं, हाँ, एक पद बोलते थे और उसको बार बार रिपीट करते थे, ये उनका स्टाइल था। तो लहड़ी महाशय ने पद कीर्तन करना आरंभ किया और चंडीदास उस कीर्तन में नाचने लगे, जो ये कथा सुन रहे थे। बढ़िया वैष्णव हो गया। वे समस्त बाबा जियों के चरणों की धूलों को लेकर माथे पे लगाते और रोते, जमीन पे लौटने लगे। सभी लोग एक स्वर से बोल उठे, चंडीदास तो बदल गए, हो गया काम चंडीदास का, बड़ा भाग्यवान है। कुछ देर बाद यादव दास बोले, चंडीदास घर चलना है कि नहीं? चलें, उस पार चलें, गंगा जी पार करनी पड़ती, चलें उस पार। चंडीदास हंसकर उत्तर दिया, तुम भी पार हो जाओ, मुझे भी पार कर दो। हैं, तुम भी पार हो जाओ, मुझको भी पार कर दो। दोनों प्रद्युम्न कुंज को साष्टांग प्रणाम करके कुंज से बाहर निकलते हुए आए तो दमयंती जी वहां बैठी हुई थी, चंडीदास की पत्नी बाहर बैठी हुई थी। हाय हाय, मैं क्यों स्त्री बनी? उसके मुंह से एक ही बात निकल रही, मैं क्यों स्त्री बनी? उसने सबको प्रणाम किया। वह इन लोगों को प्रणाम कर कहने लगी, हाय, मैंने स्त्री जन्म क्यों पाया? यदि मैं भी पुरुष होती तो अनायास इस कुंज में वैष्णवों का दर्शन करती तथा सबकी चरण रज मस्तक पे लगाकर पवित्र हो जाती। काश में जन्म जन्म इस नवद्वीप में वैष्णवों की दासी होती तो उनकी सेवा करके जीवन सार्थक करती। तब यादव दास बोले, ओहो, ये गौद्रुम द्वीप, ये गौद्रुम धाम बड़ी महान पुण्य भूमि है। तुम यहाँ आ गई हो, यही बहुत हो गया। यहाँ आते ही जीव शुद्ध हो जाता है। ये गौद्रुम द्वीप हमारे प्राणेश्वर श्री सच्चिनंदन गौर हरि की क्रीड़ा स्थली है। महाप्रभु जी आके क्रीड़ा करते थे। यहाँ बहुत सारे गोप रहते हैं, ये गोप पल्ली भी है, बड़ा सुंदर स्थान है। कभी जो नहीं गए हैं जरूर जाना, गौद्रुम द्वीप। वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि भी है। कहिए, तुम लोग नवद्वीप हो आए हो? वाह, हैं? इसी साल गए थे? वेरी गुड। अब आपकी बारी है नवद्वीप जाने की, ठीक है? तिलक लगाना भी सीख लो, वहाँ सबके लगा होता है। ये गौद्रुम द्वीप हमारे प्राणेश्वर सच्चिनंदन गौर हरि की क्रीड़ा स्थली है, गोपपल्ली है। उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती जी ने गौद्रुम द्वीप के बारे में लिखा है, तो एक श्लोक उच्चारण किया है। क्या लिखते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद? किसके लिए? गौद्रुम द्वीप के लिए। अरे मूढ़ जीव, तू भले वेद का आश्रय ले, धर्म का आचरण कर, पर दुखी रहेगा। यानी धर्म का आचरण करने से भी आदमी दुखी रहेगा। वेद को फॉलो करो तो भी दुखी।
अब इन अनिश्चित मार्गों को छोड़कर शीघ्र अतिशीघ्र गोद्रुम में अपनी कुटिया बना ले। इसी तरह परस्पर हरि कथा कहते सुनते ये तीनों जने, कौन कौन? चंडीदास, दमयंती और यादवदास, गंगा को पार कर धीरे धीरे अपने स्थान कुलिया लौट आए। क्या नाम है स्थान का इनके? कुलिया, नवदीप धाम, कुलिया लौट आए। अब चंडीदास और उनकी पत्नी में एक अद्भुत भाव प्रकट हुआ, वैष्णव भाव। मानो माया का संसार बिल्कुल स्पर्श खत्म हो गया। अब उनका भाव हुआ कि हम वैष्णवों की सेवा करेंगे। पहले क्या करते थे? सबकी, गरीब, ये वो। अब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे। तो तीन चीजें उनके दिमाग में घुसी रहीं यहाँ सत्संग के बाद: वैष्णव सेवा, कृष्ण नाम कीर्तन और जीवों पे दया। ये तीन चीजें, ये उनके भूषण ही बन गए। धन्य है बनिया परिवार, धन्य है, धन्य है वैष्णव कृपा और धन्य है नवदीप भूमि। ये 7वां सप्ताह खत्म हुआ। अब 8वां अध्याय है नित्य धर्म और व्यवहार। इसको हम आज नहीं लेते हैं, अगली कथा में लेंगे। तो कल भी मेरी है, शांत महाराज तो चले गए, तो अब फिर हफ्ता मेरे ऊपर ही आ गया है सारा। सोमवार वैसे पद्मनाभ महाराज आए हैं, मैं मिला था उनसे, तो वो अभी शेड्यूल बता रहे हैं, बोलते हैं मैं ये मथुरा वृंदावन जाना पड़ेगा मुझको, कहाँ कहाँ जाने की बात कर रहे थे। तो अगर वो जाते रहे तो मैं आता रहूँगा, वो जाते रहे तो मैं आता रहूँगा, नहीं तो वही तीन चार दिन वो और 3-4 दिन मैं करूँगा। तो अभी तो चल रही है गाड़ी, मैंने कल सोमवार भी शायद मैं ही करूँगा। तो कल हम शुरू करेंगे नित्य धर्म और व्यवहार। पहले किया था नित्य धर्म और संसार, अब व्यवहार। व्यवहार का मतलब है कि आप वैष्णव बन गए हैं, व्हाट शुड बी योर व्यवहार विद अदर्स। जो वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव है, उनके संग व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये वाला प्रश्न चल रहा है। क्या क्या कहानी है उसको कल ही हम पकड़ेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। टाइम हो भी गया। किसी का कोई प्रश्न है? आज थके हुए हैं लोग कल से कि रथ यात्रा से आए भी कम हैं। है कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आपने बताया था ना सभी कि जो गृहस्थ वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं और जो गृहस्थ वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे, उनमें बड़े वो होंगे जिनकी भक्ति ऊपर है ना। तो जैसे अगर कोई सन्यासी है, वो गिर के गृहस्थ हो गया वापस, तो आपने बताया ना अगर कोई सन्यासी गिर के गृहस्थ हो जाता है तो वो वानताशी है, तो उसकी भक्ति रुक जाती है वहाँ पे, तो उसकी भक्ति ऊपर कैसे होगी उनसे? नहीं, वानताशी है, सन्यासी नहीं है। पर वैष्णव, उसकी भक्ति खत्म हो गई ऐसा भी नहीं। भक्ति मतलब रहेगी, बढ़ सकती है वहाँ से भी। भक्ति एक ही चीज से खत्म होती है, वो है वैष्णव अपराध। भक्तों का अपराध करने से भक्ति। मैंने कहा ना, गुरुदेव ने रोका और कहा मैं अगर अभी सन्यास छोड़ दूं तो मेरा क्या बिगड़ेगा, और अगर मैं सुखदेव गोस्वामी और नारद जी की बुराई करने लगूं तो मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। वो ये कहना चाहते थे कि इस्कॉन वाले भले कितना चीखें चिल्लाएं, हम चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, हम 16 माला जाप करते हैं, हम बड़े वैष्णव हैं। कहाँ से वैष्णव हैं? क्योंकि वो निंदा कर रहे हैं किसकी?
वो वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, वो वैष्णव नहीं है। लेकिन एक सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, और मैं अगर सन्यास छोड़ भी दूँ तो मेरी वैष्णवता तनिक भी खत्म नहीं होगी। वैष्णवता खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं संग के लायक नहीं रहूँगा, किसी दूसरे को संग देने के लायक नहीं रहूँगा। ये ऐसा समझ लो, एक आदमी को कोरोना हो गया तो अब वो संग के लायक नहीं है। क्या हो गया? कोरोना हो गया। पर ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं रहा, इंसान तो है ना, पर किसके लायक नहीं है? संग के लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको आप खिलाओगे पिलाओगे नहीं, उसके बावजूद भी क्या नहीं करोगे? संग नहीं करोगे, मास्क लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे। आ रही है बात समझ? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा।